वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं जीआईसी बायोलॉजी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। इसमें हम लोग 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को, इसके आगे के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगार अगार प्राप्त होता है किससे? इसमें अगार अगार ये 4 ऑप्शन दिया गया है, किससे प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ए क्लोरेरा से, या बी स्पैरोगैरा, या सी यूलोथ्रिक्स, या डी जेलिडियम। इन चारों में से अगार अगार किससे प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका जेलिडियम से। अगार अगार जेलिडियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसका देखेंगे, राई का अर्गॉट रोग उत्पन्न होता है किससे? इसका हम लोग इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। राई का अर्गॉट रोग उत्पन्न होता है किससे? अर्गॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाई, ऑप्शन ए क्लेविसेप्स, नेक्स्ट पेनिसिलियम, बी सी राइजोपस, या डी अगैरिकस। इन चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? राई का अर्गॉट रोग किससे उत्पन्न होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा क्लेविसेप्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका स्टूडेंट्स दोनों हम अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों पार्ट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्क्रीन हमें ऐसे दूर करना पड़ेगा, तो इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम सिंगल करेंगे तब तो आप जूम कर सकते हो, सिंगल जूम आप देख सकते हो। आई थिंक ये क्लियरली दोनों दिख रहा है। तो इसमें जो लोग को इंग्लिश भी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको इजी है पढ़ना, तो दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ऐसे तो ठीक से क्लियर दिख रहा है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को पढ़ने में। तो नेक्स्ट देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, सीमित कारकों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज्ड बाई। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके थ्रू प्रपोज किया गया था, प्रतिपादित किया गया था? तो इसका ऑप्शन देखिए दिया है, ए फैंसन ने, या बी MDH एंड CR स्लैक ने, या सी FF ब्लैकमैन, या डी HA क्रेप्स। तो इन चारों में से लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज्ड बाई, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ब्लैकमैन ने। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ ए पोटैटो ट्यूबर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन आलू में अंकुरण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। ए है NaA, बी 2,4-D, देन IBA, देन 2,3,6 ट्राईक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स NaA, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्विसेंट सेंटर कहाँ उपस्थित होता है? शूट एपेक्स में, या लीफ एपेक्स में, या रूट एपेक्स में, या नन ऑफ दी, तीनों चारों में से कोई भी नहीं, तीनों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूट एपेक्स में होता है। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन रूट एपेक्स। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन ऑफ लैक डिक्रीजेस। ओके, झील का सुपोषण कमी उत्पन्न करता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? डिजॉल्व हाइड्रोजन, या डिजॉल्व सॉल्ट, या डिजॉल्व ऑक्सीजन, या इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन सी, डिजॉल्व ऑक्सीजन। यूट्रोफिकेशन ऑफ लैक्स डिक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स जिनको भी हिंदी में अगर पढ़ना होगा तो हिंदी में भी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके पहले के भी क्वेश्चंस को जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जीआईसी बायोलॉजी के उसमें प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। इसके पहले के 3 पार्ट में स्टार्टिंग से 31 नंबर क्वेश्चन से ये पेपर है प्रीवियस ईयर का बायोलॉजी का, जीआईसी का प्रवक्ता एग्जाम का पेपर है, तो जिसको कि सॉल्व कराया जा रहा है। और इसका 3 पार्ट इसके अपलोड किया जा चुका है। ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है, जिसमें जितना भी पॉसिबल हो सकेगा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया जाता है ताकि वो बोर लगने लगता है, तो इसलिए इसको जितना पढ़ने में सुविधा हो उतना ही देर तक का टाइमिंग बनाया जाता है, तो इसलिए इसको कई पार्ट में बनाया जा रहा है। तो इसकी प्रीवियस अगर क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, और या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें PGT बायोलॉजी के भी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, और TGT बायोलॉजी के भी वीडियोज़ इसमें अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन। इसका तो हो गया 86 का, यूट्रोफिकेशन ऑफ लैक डिक्रीजेज।
डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ, स्यूडो इलेटर्स ये पाए जाते हैं स्पोरोफाइट में, इन चारों में से किस में, मार्केंशिया में, पेलिया में, पॉलीट्राइकम में या एंथोसिरोस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीट्राइकम में। ओके, ये ऑप्शन सॉरी एंथोसिरोस में हो जाएगा ना, ऑप्शन डी में ये एंथोसिरोस दिया गया है। Pseudolaters are found in the sporophyte of Anthocerod. नेक्स्ट अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, इन प्लांट्स विच हार्मोन इंक्रीजेज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, पौधों में जल प्रतिबल के दौरान कौन सा हार्मोन बढ़ता है, विच हार्मोन इंक्रीजेज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस इन प्लांट। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीन या फिर BAP, एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन। इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स एब्सिसिक एसिड। ओके, एब्सिसिक एसिड इंक्रीजेज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस इन प्लांट। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, प्लांट डिजीज अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, प्लांट का वह रोग जो प्राकृतिक रूप में किसी एक विशेष स्पेसिफिक एरिया में, विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, क्या कहलाता है। तो वो होता है, ऑप्शन इसका देखिए इसमें दिया गया है, ए है इंडेमिक, बी है इपिडेमिक, सी है स्पोरेडिक और डी हो जाए है पैंडेमिक। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंडेमिक। ओके, इंडेमिक डिजीज अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया, प्लांट डिजीज, इंडेमिक डिजीज जो होता है ये पर्टिकुलर एरिया में वो प्रेजेंट होता है, जो एक प्राकृतिक रूप में एक विशेष क्षेत्र में जो पादप रोग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वो इंडेमिक बोला जाता है, इंडेमिक डिजीज बोला जाता है। अगला देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एक्सिबिट सिमिलैरिटी इन हैविंग, साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु की कोशिकाओं में समानता होती है। चारों इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ए प्लास्टिड्स, बी न्यूक्लियाई, सी सेंट्रोसोम, डी नेक्ड DNA। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु की कोशिकाओं में इन चारों ऑप्शन में किस में सिमिलैरिटी होती है, तो इसका चारों में से सही आंसर हो जाएगा नेक्ड DNA में। ओके, नेक्ड DNA में साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एक्सिबिट सिमिलैरिटी। नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, लिनियस ने या हुक ने या फिर विटेकर या फिर डार्विन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटेकर ने, विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, पैक्टिन इन फाउंड इन द आइज ऑफ, पैक्टिन इसमें से किसकी आंखों में पाया जाता है, ए स्कॉर्पियन, बी पिजन, सी कैट एंड डी मैन। तो सही आंसर हो जाएगा पिजन, पैक्टिन इज फाउंड इन द आइज ऑफ पिजन, पिजन के आंखों में पैक्टिन पाया जाता है। नेक्स्ट, माइलिन शेथ कवर, माइलिन शेथ कवर किसको कवर करता है, तो मसल्स फाइबर को या कोलेजन फाइबर को या नर्व फाइबर को या टेंडन को। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, नर्व फाइबर को। ओके, माइलिन शेथ कवर नर्व फाइबर। अगला देखते हैं, मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटरनल एंड fetal tissue developed in, most intimate contact between maternal and fetal tissues developed in, माता एवं भ्रूणीय ऊतकों में सबसे अंतरंग संपर्क उत्पन्न होता है। इसका चारों ऑप्शन हम देखेंगे, इसके चारों ऑप्शन देखिए, हीमोकोरियल प्लेसेंटा या फिर हीमोडोथीलियल प्लेसेंटा या फिर एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा या सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग माइटोसिस, सबसे लंबा फेज कौन सा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन में, सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है समसूत्री कोशिका विभाजन में। इसका ऑप्शन दिया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों फेज है, इसमें से कौन सा एक वह फेज होता है जिसमें माइटोसिस की सबसे लंबी स्टेज होती है, अवस्था होती है।
तो सही आंसर हो जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे लंबी अवस्था होती है। ओके, नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्राप्त की जाती है इन चारों में से किससे? तो सही ऑप्शन, पहले इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ई कोलाई है, या फिर साल्मोनेला है, या साइनोबैक्टीरिया है, या मिलियोडोगाइन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ई कोलाई। ओके, अगला देखेंगे, स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोलस्कन इज कॉल्ड। इसका 97 नंबर क्वेश्चन कि मोलस्का संघ के जंतुओं के कवचों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन मेलेकोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, स्प्लैंकोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कॉन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ द शेल ऑफ मोलस्कन इज कॉल्ड कॉन्कोलॉजी। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, द वैक्स ग्लैंड इन हनी बी इज फाउंड इन। मधुमक्खी में मोम ग्रंथि पाई जाती है इन चारों में किस कैटेगरी में? क्वीन, ड्रोन्स, वर्कर्स, या इन दोनों में? तो सही इसका आंसर हो जाएगा वर्कर्स में पाया जाता है। वैक्स ग्लैंड इन हनी बी इज फाउंड इन वर्कर्स। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लीवेज। क्लीवेज के रिगार्डिंग इन चारों, इसमें जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इसको पढ़ना है और फिर बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा गलत है। तो देखिए, पहला इसका सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, इट इज़ अ सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। नेक्स्ट, डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। थर्ड, इट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। एंड चौथा है, विथ ईच सक्सेसिव डिवीजन द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इंक्रीजेज ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो इट इज़ द सेल डिवीजन ऑफ, पहला देखिए, इट इज़ अ सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। तो ये इसको पढ़ते हैं। तो जो यह युग्मनज अथवा प्रारंभिक भ्रूण का कोशिका विभाजन है, तो ये सही है। इट इज़ अ सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। तो जो डिवीज़न होता है वो जाइगोट का ही होता है, तो ये पहला वाला तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। यस, ऑफ कोर्स डॉटर सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड देखेंगे, इट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ मारुला। ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मारुला निर्माण पर समाप्त ये नहीं होता है प्रोसेस। और लास्ट देखेंगे, चौथा वाला क्या है, विथ ईच सक्सेसिव डिवीजन द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इंक्रीजेज ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। प्रत्येक क्रमिक विभाजन के साथ केंद्रकीय पदार्थ का अनुपात कोशिका द्रव्ययी पदार्थ से बढ़ जाता है। ये सही इसका वाक्य हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, तीसरा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी देखिए इसमें दिया गया, ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं आखिरी क्वेश्चंस। एयर ब्लैडर इन अ फिश डज नॉट हेल्प इन। एक मछली में एयर ब्लैडर वायु कोष्ठ सहायक नहीं होता है। इन चारों ऑप्शंस में से किस में? लोकोमोशन में, या एक्सक्रीशन में, या साउंड प्रोडक्शन में, या रेस्पिरेशन में? तो एयर ब्लैडर इन अ फिश डज नॉट हेल्प इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सक्रीशन में। एयर ब्लैडर इन अ फिश डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन। एक मछली में एयर ब्लैडर सहायक नहीं होता है उत्सर्जन में। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे रोकते हैं। कीप स्टडिंग। थैंक यू।